राम राम भाइयों, नमस्कार। बहुत दिनों बाद आज वीडियो बनाने का मन हुआ तो मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं। और वीडियो बनाने का इच्छा हुई मेरे आज दिल्ली इलेक्शन पे। आज का जो करंट सिचुएशन है हमारी कंट्री की, वो दिल्ली इलेक्शन है जहाँ पे बहुत सारा पूरा इंडिया का नज़र है क्या होगा क्या नहीं होगा। सारी पार्टियां पूरे घोड़े खोल रही हैं भाई। सारी पार्टियों ने पूरे जोर लगा रखे हैं, जितना हो सकता है उतना हर पार्टी अपना अपना कर रही है। दोनों पार्टियों के तीसरी पार्टी था, हालांकि वहाँ पे तीन पार्टी हैं लेकिन तीसरी पार्टी का तो वहाँ पे कोई लग रहा है जैसे वो तो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं बस कि बस इलेक्शन लड़ रहे हैं हम अपनी साख बचाने के लिए, बस बताने के लिए कि हम भी जिंदा हैं। वैसे तो वो लग रहा है जैसे वो जिंदा ही नहीं है, तो उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसके उनकी तो मुझे नहीं लगता कि उनकी एक भी सीट आएगी, और आएगी तो हो सकता है एक आध आ जाए, नहीं तो मुश्किल ही है, वो जीरो पे ही रहेंगे। मेन जो इलेक्शन है वो हो रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पास। ये इन दोनों के बीच में इलेक्शन है। पूरी राजनीति पूरे हिंदुस्तान की आज दिल्ली में है, और हर पार्टी अपना अपना पूरा जोर, जितना कहते हैं ना घोड़े खोल रखे हैं, सारे घोड़े खोल रखे हैं हर पार्टी ने। कोई इस इलेक्शन को ये समझ लो कि डू एंड डाई वाला है। बस आगे की जो राजनीति है हमारे देश की, मुझे लगता है वो इस इलेक्शन से तय हो जाएगी कि आगे क्या होना है। आम आदमी पार्टी पूरे जोर लगा रही है। वो अगर इस बार पार्टी इलेक्शन वहां पे हार गई या निकल गई सत्ता से, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी फिर उसको आने नहीं देगी, जीवन में कभी आम आदमी पार्टी को आने नहीं देगी। बीजेपी वहां पर इतने काम कर देगी, जो लोग आज वोट नहीं दे रहे हैं बीजेपी को, जो लोग आज वोट बीजेपी को नहीं दे रहे हैं, अगली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जहां तक मुझे लगता है बीजेपी इतने काम कर देगी, क्योंकि बीजेपी वहां पे 25 साल से सत्ता से बाहर है। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी आ गई, हर कंट्री में कहीं, हर राज्य में कहीं ना कहीं, स्टेट में आ गई। एक बार आ गई, दो बार, किसी किसी में तीन बार चार बार भी आ गई, लेकिन दिल्ली में 25 साल से बीजेपी बाहर है। और इस बार बीजेपी का जीने मरने का सवाल है। बीजेपी ने पूरे घोड़े खोल दिए हैं। कोई ऐसा कार्यकर्ता बीजेपी का नहीं है जो वहां पे पूरे अपने घोड़े नहीं खोल रहा हो, जोर नहीं लगा रहा हो बीजेपी को जिताने के लिए। और इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जनता भी बीजेपी का साथ दे रही है। बहुत ही रोचक इलेक्शन हो गया है, और कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी का जो इलेक्शन आया था 3-4 महीने पहले, उससे भी ज्यादा रोचक इलेक्शन चल रहा है। तो अब देखना है कि क्या है। अब मुद्दों की बात है कि भाई बीजेपी के पास मुद्दे इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं। एक तो पहली बात यह है वहां पे कि जो सत्ता में पार्टी होती है वो, और आम आदमी पार्टी 13 साल से है वहां पे, तो जो सत्ता में पार्टी होती है उसका विरोध होता है। प्लस आप जो बहुत कुछ करने के बाद भी विरोध होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो ऐसा एक वो बन गया है कि उसने काम ही कुछ नहीं किया। तो बीजेपी के पास इस समय मुद्दे इतने सारे हैं, वो जहां कहते हैं ना कि जहां कंकड़ डालो, जैसे कुंभ में कहीं कंकड़ फेंको सर पे ही लगेगा, ऐसे बीजेपी कोई भी एक बात बोल देगी ना वो मुद्दा बन जाएगा। और मुद्दा वहां पे है, एक्चुअल में है मुद्दे। मेन मुद्दे वहां पर क्या है? मेन मुद्दे हैं वहां पे आपका साफ सफाई, सीवर, पानी सड़कों पे घूम रहा है। दूसरा मुद्दा है शराब, शराब घोटाला। तीसरा है शीश महल। चौथा है बिजली का बिल, जो फर्जी बिल आ रखे हैं। 50-50 हजार के बिजली के बिल आ रखे हैं, मैंने खुद देखा है लोगों के घरों में जाके। 50-50 हजार के बिजली के बिल वहां पे फर्जी है। क्या है, एक पंखा लग रहा है, एक फ्रिज चल रहा है, एसी वेसी कुछ भी नहीं है। एक कूलर रखा है, तो ठंड में कौन कूलर चला रहा है? एक पंखा और एक फ्रिज, इसका बिल 50-50, 40-40 हजार का भेज रखा है भाई। ये स्थिति है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये इससे मुझे ऐसा कहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी ने ये सोचा है कि
अभी इनके जो बिल बढ़ा के भेजे हैं ना, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जानबूझ के बढ़ा के भेज दिए हैं, और हम चुनाव में ये वादा करेंगे कि बढ़े हुए बिल हम खत्म कर देंगे, माफ कर देंगे, तो बिल लोग हमें वोट दे देंगे। लेकिन ये उल्टा पड़ता दिख रहा है। इसको बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। बीजेपी उनके बिल ला रही है, दिखा रही है कि देखो भैया कहाँ फ्री फ्री बिजली है। और पानी तो ये समझ लो भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे हमारे यहाँ जो नाली में पानी बहता है वो वहाँ के पीने के पानी से लाख गुना अच्छा है। जो जानवर पी लेते हैं नाली वाली में, साफ पानी ऊपर आ जाता है, नीचे गंदगी बैठ जाती है, वो हमारी नाली का पानी उससे पीने के पानी से बहुत ज़्यादा अच्छा है। इतनी गंदी बदबू उसमें आती है, ऐसा लगता है जैसे सीधा किसी के गटर वटर से, किसी के लैट्रिन के गड्ढे से पानी निकल के बाहर आ रहा है, इतनी बुरी बदबू उसमें आती है। अब केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? केजरीवाल जी के पास केवल, अब उनको अनुभव है। अनुभव किस चीज का है उनको? उस बंदे को झूठ बोलने का अनुभव बहुत ज्यादा है। उस बंदे को इतना तगड़ा झूठ बोलने का अनुभव है कि मतलब दुनिया का सबसे बड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा झूठे का अगर कोई प्रतियोगिता होगी तो उसमें केजरीवाल नंबर 1 आएंगे, बिना उनके अपोजिट में कोई खड़ा ही नहीं होगा। उस चेहरे को देख के केजरीवाल है तो वो नमस्कार करके खुद ही उनको बोलेगा ये ताज पहना दो भैया इनको झूठे का। इतना बड़ा झूठ बोलने में, अच्छा उनको शर्म भी नहीं आती, उनको अनुभव हो गया है। एक्चुअली केजरीवाल को अनुभव हो गया है झूठ बोलने का, और वो भी इतनी सफाई से झूठ बोलना, और कि गरीबों को वो लगता है कि वो कितना सच बोल रहे हैं, हमारे कितने सगे हैं। गरीबों को ये लगता है कि ये कितने सगा है हमारा, ये तो हमारी बात कर रहा है। उनको नहीं पता कि अबे तुमको ये बेवकूफ बना रहा है, तुमको बेवकूफ बना रहा है, ये कुछ नहीं देना ना कुछ लेना। बस देखो जी, देखो जी बीजेपी आ गई तो जी देखो, देखो ये तो जी तुम्हारी सब झोपड़ी उखाड़ देगी, सबको बाहर बाहर निकाल देगी यहाँ से। कोई सब बिजली महंगी हो जाएगी, पानी महंगा हो जाएगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, सब मर जाओगे तुम तो जी। जमुना जी में देखो जी, यमुना जी में वहां से जी जहर मिला दिया जी। मतलब ये कोई तुक है, कोई लॉजिक है इस बात का? मतलब बेसलेस बात है, सेंसलेस बात है। कोई लॉजिक है इन बातों का कि यमुना जी में देखो जी हरियाणा ने जहर मिले? भाई किस तरह की बेवकूफाना हरकतें कर रहे हो तुम अपने आप को। एक मतलब ऐसा लग रहा है जैसे नौटंकी चल रही है, केजरीवाल जी एक नौटंकी कर रहे हैं। और आजकल आप देखना, आपने अगर इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो कर रखा होगा, इंस्टाग्राम पे आप होंगे तो आप देखना केजरीवाल जी एक नया ट्वीट, एक ट्विटर पे ट्वीट और इंस्टाग्राम पे एक नई रील वीडियो उनकी ऐसे हर आधा घंटे पे आ रही है। हर आधा घंटे पे देखो जी ऐसे ऐसे हो गया जी, इनके गुंडे छोड़ रखे हैं जी इन्होंने, देखो जी हमको प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। अब कल मैं सुन रहा था शाम को, एक बता रहे हैं कि देखो जी मैं जहां जा रहा हूं लोग मुझसे ये कह रहे हैं जी कि देखो जी वोट तो हम आपको देंगे, लेकिन जी मशीनों का थोड़ा ध्यान रखना आप। ये मशीनों पे बीजेपी वालों ने कुछ कर रखा है, ये पता नहीं क्या कर देंगे, तो ये 10% वोट को मशीन से इधर उधर कर सकते हैं। अबे बेवकूफ आदमी। अब मन तो कर रहा है उसको, मतलब मेरा तो रिकॉर्ड है गाली देने का, लेकिन मैं ऑनलाइन क्या गाली दूं। बेवकूफ आदमी। मतलब 10% वोट को बीजेपी इधर उधर कर सकती है, वो कर रही है तो फिर सारे ही कर लेगी। तू झाड़ू पे क्या, तू कहीं बटन दबा दो सब, फिर उसको इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है वे गधे। लेकिन इससे क्या होता है कि हर कोई सोच नहीं पाता है। अब गरीब आदमी बेचारे सीधे साधे आदमी है, उनको वो समझ अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा बीजेपी तो बड़ा बुरा काम कर रही है। ये मतलब एक एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे रियली मैं बता रहा हूं, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे वहां पे बिग बॉस चल रहा है। दिल्ली में एक बिग बॉस चल रहा है और एक दूसरे के खिलाफ मतलब झूठ एकदम फैलाया जा रहा है, और सब जो इंडी गठबंधन है वो उनको सपोर्ट कर रहा है। जैसे एक अभी बिग बॉस हुआ उसमें भी एक करणवीर मेहरा जीता है, और लग रहा था जैसे रजत जीतेगा या विवेन डेशाना जीतेगा। एक्चुअल में उनको ही जीतना चाहिए था, वो मेरा एक पर्सनल व्यू है। लेकिन करणवीर मेहरा जीत गया, सारी मीडिया आ रही है तो उनको बढ़िया 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 बता रही है, बढ़िया बता रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पेड मीडिया है, एक्चुअली में देखने में लग रहा था जैसे पेड मीडिया है। हालांकि लकीर से हटके बात है, लेकिन वो आ गई तो मैंने बता दिया आपको, बोल गया था उस पर। तो ऐसा लग रहा है जैसे बिग बॉस चल रहा है दिल्ली में। एक कोई मतलब कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है,
पता नहीं क्या है, बस ये है कैसे भी करके ट्रॉफी मिल जाए, बिग बॉस की ट्रॉफी मिल जाए। और सब जो है उनको करने में लगे हैं। केजरीवाल झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, जैसे उसमें करणवीर मेहरा था, वो कुछ भी बोलता था उसको सब सपोर्ट कर देते, कुछ भी वो बकवास कर देता, किसी को औरत को पिन डाउन कर देता था तो उसको फिर भी सपोर्ट करते थे सब लोग, नहीं बहुत अच्छा किया, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता था, समझे, उस पर कोई उसको दबा देते थे। ऐसा ही लग रहा है जैसे केजरीवाल की हरकतों को वहां पे दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार बीजेपी जो है फुल मुद्दा उठा रही है, कहीं पीछे नहीं रह रही है। पूरे मुद्दे बीजेपी एकदम फायर फायर मोड में चल रहा है। बीजेपी के जो कई जो प्रवक्ता हैं बहुत ही अच्छे हैं, एक दो हैं जो जाके गलियों में जाके घूम रहे हैं और उनकी सफाई की वीडियो, और वो एक अच्छा एक, हाँ एक तो मैं भूल ही गया, स्वाति मालीवाल, क्या गजब लड़की है, आम आदमी पार्टी की सांसद हैं, जिनको केजरीवाल ने अपने घर में पिटवाया, अपने गुंडे से पिटवाया। बगल के कमरे में केजरीवाल बैठे रहे, बगल दूसरे कमरे में उनकी पिटाई, लातों घूंसों से जूतों से उनको पीटा गया। सांसद को केजरीवाल ने अपने एक गुंडे से, एक सड़क छाप गुंडे से पिटवाया उसको। और वो जो है सांसद ने जब केजरीवाल से कहा तो उसने ध्यान भी नहीं दिया कि इससे मनीष से बात करो, ये करो वो करो, कह दिया। वो लड़की क्या गजब कर रही है भाई, हेड्स ऑफ है भाई उसको। वो इतना गजब का विरोध कर रही है। वो उसी की सांसद रह के रिजाइन नहीं किया उसने, उसी की सांसद है, उसको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता रिजाइन करने के लिए। उसने सीना ठोक के और उसी के सामने कचरा भर के लाई, कचरा उसके दरवाजे पे फेंक दिया। अभी कल यमुना जी से पानी की बोतलें भर के लाई लेडीज, वो अच्छा वो वहाँ की कुछ महिला कुछ अध्यक्ष अध्यक्ष भी रही है, तो महिलाएं उसका बहुत सपोर्ट कर रही हैं। पानी भर के लाई, वहाँ पे पानी लाके उसके दरवाजे पर डाल दिया केजरीवाल के, गंदा पानी कि इसको पी के दिखा, निकल बाहर, साले बैठा क्यों है घर में। उसको तो मतलब केजरीवाल का, वो केजरीवाल भी सोच रहा होगा कि कहाँ मैं फंस गया, किससे पंगा ले लिया। और वो डर नहीं रही है, वो डर बिल्कुल नहीं रही है, 1% का डर उसके चेहरे पे नहीं है। उसकी तो ऐसी की तैसी केजरीवाल की उसने करके रख दी है भाई। अब जनता, बात आती है जनता की, जनता परेशान है। मैं बता रहा हूँ भाई आपको, मैं दिल्ली गया था, इतनी गंदी सड़कें इस पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में किसी भी शहर की नहीं है, किसी भी शहर की इस पूरी दुनिया में सड़कें नहीं है इतनी गंदी, इतनी गंदी सड़कें हैं। नालियों को पानी सड़क पर बह रहा है, और पानी में के अंदर गड्ढे होते हैं, इतने गड्ढे हैं कि वहां पे करीब, मैंने आंकड़ा निकाला था तो पिछले 1-2 साल में करीब 200 लोग तो उन गड्ढों में डूब के मर गए हैं। 200 लोग करीब उन गड्ढों में गिर के डूब के मर गए हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है भैया, मेरा खुद का कोई घर बनाया हुआ नहीं है, मैंने वहां पे पता किया, पता चला कि करीब यहाँ का जो एक आंकड़ा है डूब के मरने का, नालों में जो पानी भरा हुआ है, जिनमें लोगों को गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं और जो मर जाते हैं बच्चे, बच्चा हो या कोई स्टूडेंट हो, बच्चे आ रहे हैं पढ़ के, या फिर कोई बाइक वाला है, स्कूटी वाला है, इतने डूब के मर गए हैं। और कितनों की गाड़ियां टूट गई हैं, समझे, कितनी गाड़ियां वहां पे उन गड्ढों की वजह से टूटी हैं और रास्ता दिखाई नहीं देता। अभी तो ये समझ लीजिए कि अभी तो बारिश नहीं, बारिश में तो एकदम पूरी दिल्ली में नाव चलाओ, ऐसा माहौल है, नाव चलाओ एकदम। अभी भी नाव चल जाएगी कहीं कहीं, तो अभी भी कई क्षेत्रों में ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे नाव चल जाएगी। इतना कचरा कर रखा है दिल्ली का कि मतलब, जो कि दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है, उसकी राजधानी है दिल्ली, जिसको कि एकदम A1 क्लास का होना चाहिए था, वो आज, वो फिर भी कांग्रेस चाहे कैसी भी थी, साला निकम्मी थी, चोर चक्की थी, जैसी भी थी, लेकिन फिर भी कुछ तो करती थी सिला। लेकिन इसने तो एकदम उसको कचरा करके रख दिया है भाई। ये तो पता नहीं कहाँ से ये इंसान आ गया, इसने इतना ड्रामा किया, ये खम्भों पे चढ़ जाता था, देखा था आपने, एक वीडियो आया था इसका, खम्भों पे चढ़ गया जी बिजली के लिए, समझे, खम्भों पे चढ़ जाता था बंदा। मतलब कोई लॉजिक है, मतलब एक गुलाटी मार रहा है, खम्भों पे चढ़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर, देखो जी, देखो जी ये कर देंगे जी, मैं तो जी ये करना चाहता हूँ लेकिन ये LG मुझे नहीं करने दे रहा जी। अबे तो तू करना क्या चाहता है, तेरे पास एक ही बहाना है, हैं?
दारू फ्री करने में तेरे, दारू एक के संग एक फ्री देने में तेरे को एलजी ने नहीं नहीं रोका। घोटाले करने के लिए एलजी नहीं रोक पाए तेरे को, कोई दुनिया नहीं रोक पाई साले। 2,500 3,000 करोड़ का तूने शराब में घोटाला कर दिया। और किसी काम में तेरे को, अपने शीश महल बनाने में तेरे को सरकार नहीं रोक पाई बीजेपी। कुछ करने के लिए तेरे को, बस काम करने के लिए तेरे को एलजी रोक रहा है। शर्म ही नहीं आती है, मतलब मुझे, मैं सच बता रहा हूँ, शर्म ही नहीं आती है इन लोगों को कि क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और कैसे ये लोग जनता को किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं, इनको पता नहीं कहाँ भगवान इनको क्या करेगा। इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है यार। अरे कुछ तो सीखो, आसपास के राज्यों से, स्टेटों से कुछ तो सीखो। यूपी को देखो, आज मॉडल बन गया। पहले गुजरात मॉडल था, अब यूपी एक मॉडल बना हुआ है विकास का, समझे। तुमको शर्म आ जाएगी, तुम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ यूपी में आ जाओ, किसी भी शहर में आ जाओ। अब जो सफाई है, जो जो उद्योग लग रहे हैं, जो सड़कें बन रही हैं, अरे तुमको तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम 2 करोड़ जनता को नहीं संभाल पा रहे हो। 25 करोड़ जनता है यूपी की, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, समझे। तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम 2 करोड़ को नहीं संभाल पा रहे हो। यहां साला यूपी के 26 करोड़ जनता है? तुमसे कितने गुना ज्यादा यहाँ मुस्लिम है, कितने गुना ज्यादा यहाँ हिंदू है। हर हर कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, और एक कहीं दंगा नहीं हो सकता। साला दंगा होता है तो एकदम टांग दिया जाता है। ऐसा होता है राजा, ऐसा होता है मुख्यमंत्री। दंगा करके देखे कोई, टांग देता है साले को, खाल उतरवा लेता है, और भरपाई भी उसी से करता है। तू कर, तेरे बाप का था ये तो जो तूने तोड़ दिया। ये होती है सरकार चलाना। और एक चीज जान लीजिए केजरीवाल जी, सरकार कभी भी लुंज पुंज नहीं चलती है, समझे। राजा को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। कोई भी सरकार कभी लुंज पुंज हाथों से नहीं चलती है, समझे आप। तो आपको शर्म आनी चाहिए। और झूठ का क्या है, आप एक माइक लेके, कैमरा लेके, मैं यहां बैठा हूं, मैं कुछ भी बोल के वीडियो में डाल दूं, क्या कोई रोक लेगा मुझे? भाई आजाद देश का नागरिक हूं, मैं कुछ भी डाल दूं, कोई रोकेगा मुझे? लेकिन मेरी एक है ना कि एक शर्म भी तो होती है कि मैं कितना झूठ बोलूंगा। लेकिन केजरीवाल एक आदमी ऐसा देखा है मैंने भाई, जिसकी कोई शर्म नहीं है। इस बार ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि इनकी हेकड़ी सारी निकल जाएगी। जो प्रवेश वर्मा है, वो भी मुख्यमंत्री के लड़के हैं। उनके पिताजी ने भी बहुत अच्छे काम किए थे दिल्ली में। और ये जो प्रवेश वर्मा है, ये खुद भी बहुत अच्छे काम करते हैं। इनकी एनजीओ है, उसके थ्रू ये इन्होंने बहुत सारे, अभी तो ये चलो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कर रहे हैं, पहले भी ये करते रहते हैं। इन्होंने बहुत, कोविड के टाइम में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। तो जो इंसान अच्छा है ना, वो हमेशा करता है। कि वो अभी लड़ रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तो पहले से कर रहे हैं, पहले से। गरीबों को दान देना, गरीबों को कंबल बांटना, कुछ घर में साड़ी पहुंचाना गरीब महिलाओं को, गरीबों को कुछ पैसे देना, राशन देना। ये उन्होंने कोविड में तो 40-50 करोड़ का उन्होंने, अब तक वो 100 करोड़ से ज्यादा का वो बांट चुके हैं। अरे तो जो अच्छा इंसान होता है ना, वो हमेशा ही अच्छा होता है। अच्छा, केजरीवाल जी का जो मोटिव है वो क्या है? वो ये सोचते हैं कि गरीब जो तबका है ना, जो गरीब लोग हैं, उनको उन्होंने फंसा रखा है, एक तरह से एक जाल में फंसा रखा है। केजरीवाल जी को लगता है कि इनको निकलने नहीं देना है, लॉलीपॉप दे के, कुछ उनको कुछ बिल बढ़ा के, किसी के बिल जीरो करके एक लॉलीपॉप दे रखी है वो। अब मैं कल एक पॉडकास्ट देख रहा था किसी का, उसमें एक महिला से पूछ रहा था कि भाई आप क्या सुविधा है, तो वो खूब कह रही है कि कोई सुविधा नहीं है, लैट्रिन का पानी आता है, कोई कचरा उठाने नहीं आता, 1-1 महीने वहां जाते हैं तो हमें भगा देते हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, बिजली 8-8 घंटे नहीं आती है। तो अब 8-8 घंटे, और फिर लेकिन उसने कहा बिल, वोट किसको, वोट तो फिर केजरीवाल को ही देंगे। मतलब लोग वो एक्चुअल में इतने सीधे हैं, या उनको कुछ दे ले रखा है वो, क्या मेरे को ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन लोग इतने सीधे हैं एक्चुअली। गरीब आदमी को ऐसे फंसा रखा है इसने चंगुल में, गिद्ध की तरह फंसा रखा है। और ये भी जान लीजिए, एक बार अगर बीजेपी आ गई तो इसने तो नौटंकी करी है, कहा है करूंगा करूंगा, किया कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी इतना सब कर देगी कि दोबारा ये जीवन में फिर कभी आएंगे नहीं।
और इस बार जितनी मेहनत बीजेपी को करनी पड़ रही है ना, ये समझ लीजिए कि इस बार अगर बीजेपी आ गई तो ये जो मेहनत है ना, ये अगले बार उनको उतना ही आराम से वो अपनी सीट निकाल लेंगे। वो अगली बार और ज्यादा सीटें आएंगी उनकी, क्योंकि वो इतना काम कर देंगे। जनता को उन पर भरोसा है। मोदी जी जो कहते हैं उन पर भरोसा है, बीजेपी के हर आदमी पर उनको भरोसा। कोई भी बीजेपी में आपने कभी कोई देखा है कि कोई भी लपड़ चपड़ कर रहा हो या कुछ भी ऐसे ही कह दे रहा हो? कभी देखा है कि नहीं जी देखो जी मैं तो तुम्हारा जी ये कर दूंगा जी? ऐसे किसी को देखा है लपड़ चपड़ करते हुए? क्योंकि बीजेपी में कोई फालतू बोल नहीं सकता है। उनको सारी चीजें पहले ऊपर अपने क्लियर करनी पड़ती हैं कि क्या हम ये क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या हम कर सकते हैं, उसका एक एक वो कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो बजट पे कितना फर्क पड़ेगा, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तब वो कहते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब वो दे दिया उन्होंने, देंगे, जरूर देंगे। समझे? हर जगह देख लो आप, एमपी में देख लो, यूपी में देख लो, जो कहा है मोदी जी ने या किसी भी एक बीजेपी वाले ने, वो हमेशा ही उन्होंने किया है। बिजली बिल जानबूझ के बढ़ा रखे हैं भाई केजरीवाल जी ने। अब क्या ही कहोगे आप? कुछ कह सकते हो? अब लोगों को ये लग रहा है केजरीवाल को वोट नहीं दिया तो बिल भरना पड़ेगा। इससे तो अच्छा इसी को वोट दे दो भैया, कम से कम कह रहा है कि बिजली बिल माफ करवा दूंगा तो करवा देगा। मतलब इस तरह से एक जाल में दिल्ली वालों को फंसा रखा है भाई। दिल्ली बहुत बुरी कंडीशन में है, वेंटिलेटर पे है, एक्चुअल में दिल्ली वेंटिलेटर पे है। या तो इस बार वेंटिलेटर हट जाएगा, या तो दिल्ली सीधा समझ लो कि दफना दी जाएगी, दफन गई, बर्बाद हो जाएगी दिल्ली। बर्बाद तो कर दी है, लेकिन अभी वेंटिलेटर पे है। बचानी है तो बीजेपी को ले आओ भाई, नहीं बचानी है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने और दिल्ली जाने। हम तो भैया बाबा को लेके यूपी में बैठे हैं, मस्त चोला चैन, ऐसी की तैसी, साला कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई यहाँ बोलने वाला नहीं है, ना हिंदू न मुस्लिम, सबके लिए बराबर डंडा है, पेल रखे हैं। देखो तुम्हारी दिल्ली में जितनी जनसंख्या है 2 करोड़, उससे ज्यादा 10-10 करोड़ तो एक एक दिन में वहां मेले में पहुंच जा रहे हैं। बे शर्म करो, शर्म। समझे? और तुम साले करते धरते, करना धरना तुमको कुछ नहीं है, बस योगी जी को बदनाम करना है कि देखो जी इतनी संख्या नहीं बता रहे हैं, कितनी वो हो गया। अबे तुम्हारे टाइम में भगदड़ नहीं हुई थी? कभी देखा है इतना हुजूम? हाँ? तुम लोगों को करना धरना तो किया धरा तुमने कुछ है नहीं। कभी तुम मेले में, तुम्हारे जमाने में मेले हुए थे, कभी तुम झांके नहीं मेले में? क्या हो रहा है कि आजम खान को तुमने बना दिया था ये मेला प्रभारी। अब बताइए, हिंदुओं का मेला, कुंभ मेला, उसमें आजम खान मेला प्रभारी, वो क्या करेगा जी? थूक थूक के दे देगा, सब खा लो। तुमको खुद को शर्म तो आती नहीं है? कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, अभी देखो बसंत पंचमी पंचमी वाला स्नान हुआ है कल, योगी जी सुबह 3 बजे से वॉर रूम में बैठ गए, डीआईजी आईजी सबके साथ में, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में, खुद मॉनिटर किया है, खुद मॉनिटर। ऐसा राजा तुमको चाहिए, मिलेगा कहीं? अरे ठीक है भगदड़ यार इतनी, जहां 10 करोड़ लोग इकट्ठा हो, 10 करोड़ का मतलब समझते हो? गिनती जीरो पता है तुमको? पढ़े हो वहां विदेश से टिड़की नकिया वाले हैं, तुमको पता है कि 10 करोड़ में कितने लोग, कितनी जीरो होती हैं बे? हाँ? ये टेढ़ी नाक वाला कुछ भी भौंक देता है, हैं? तुमने अपने जमाने में, तुमको पता है कि तुम्हारे जमाने में कभी 1 करोड़ भी इकट्ठा नहीं हुई गिनता? यहाँ करीब 30 किलोमीटर के एरिया में इतने कैंप, इतने तंबू, ये वो ताम झाम, इतनी व्यवस्था है, तुमको शर्म आएगी देख के। तुम जाए घूमो तो सही वहां पे। वीआईपी कल्चर, वीआईपी कल्चर, उसी वीआईपी कल्चर में साले तुम जाके डुबकी लगा के आए हो खूब गुड़ 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 करके पानी में, तब तुमको वीआईपी कल्चर नहीं लगा। अरे जाते ना तुम कि मैं वीआईपी कल्चर में नहीं जाऊंगा, भीड़ में जाते तुम पैदल 15 किलोमीटर चल के, तुमको अकल आ जाती ठिकाने। वीआईपी कल्चर मतलब मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर और इनको क्या भीड़ में छोड़ दे? हैं? किसी को सांस की बीमारी है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, उनको भीड़ में छोड़ दे, उनको जाओ, इनको कोई मार के चले जाओ तो एक मुद्दा और बन जाए साला कि वहां ले जाए नहीं देना पड़ेगा। कोई शर्म, कोई लॉजिक है? वीआईपी कल्चर क्यों नहीं होगा? वीआईपी कल्चर क्यों नहीं होगा भाई? मुख्यमंत्री और ये होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री, ये सब राष्ट्रपति, ये सब क्या उसमें भीड़ में जाएंगे? कोई लॉजिक से बात करो भाई, लॉजिक से। और तुम खुद जाते ना पैदल तो हम समझते कि भाई तो वीआईपी कल्चर का विरोध कर रहे हो।
उसी वीआईपी कल्चर में तुम स्नान करके आ रहे हो, गुड़ गुड़ डुबकी लगा के आ रहे हो साले सबके सब, हैं? तमाम ताम झाम करके आ रहे हो, मौज लेके आ रहे हो वहां पे, और तुम आके कि वीआईपी कल्चर, तुमको शर्म भी नहीं आती है? अभी जनता देख रही है, कांग्रेस से भी बुरा हाल होगा तुम्हारा, देखना। जैसे कांग्रेस जीरो पे चली गई है ना, जीरो गोलो अंडा, समझे? कई 3-4 छल्ले आएंगे तुम्हारे गोल गोल अंडा वाले, देख लेना। इलेक्शन आने दो, जनता बेवकूफ नहीं है, अब वो जनता नहीं रही है। हर घर में 1-2 बच्चा पढ़ा लिखा हो गया है। अब जनता को बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए महाराज, बेवकूफ मत समझो अब जनता को, समझे? ऐसे ही पहुंच गए वहां पे, उनका उनका साथ देने के लिए टेढ़ी नकिया वाले भी पहुंच गए हैं। चोर चोर का साथ देगा, चोर है ना, वो चोर का साथ जरूर देगा भाई। उसको भी तो वहां वो फिर इसके में आएगा, उसको कैसे भी जिता दे तो वो फिर इसके में प्रचार करने आएगा, है? अभी देखो वहां पे जो अयोध्या में जो एक इलेक्शन होना है, कौन सी वो है, उसमें जो एक इलेक्शन हो रहा है, वहां पे एक लड़की को एक मुस्लिम कैंडिडेट आदमी ने रेप इतनी बुरी तरह से किया है उसका, कि मार के डाल दिया काट के। वो जो है ना अखिलेश के वहां पे जो सांसद हैं, वो जाके वहां पे रो रहे हैं, देखो उसको, वो एकदम लगता है जैसे कि कोई तोता नहीं होता है जो कार्टून में आता है, एकदम मुटकी, ये मोटा मुंह है उसका, तोता ऐसे नाक करके टोपी लगा के एकदम, हाँ हम रिजाइन कर देंगे, हम रिजाइन कर देंगे। नौटंकी, कितनी नौटंकी पेल रहा है, दूर से देखने से लग रहा है कि ये नौटंकी कर रहा है। और वो मुल्ला निकल आया, मियाँ जी निकल आए, वो रेप करने वाले। अब करो ना जाके, दिलवाओ फांसी उसको। अब मुंह सिल गया है, अब नहीं कोई बोल रहा है, अब मुंह सिल गया है, समझे? अब कोई बोलने वाला नहीं है वहां पे। एक चीज और है, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं भी हो, कोई भी जगह हो, तुम महाराष्ट्र से भी ले सकते हो इसका एग्जाम्पल, तुम हरियाणा से भी ले सकते हो। अब मुस्लिम की सोच बदल रही है, अब मुस्लिम की सोच जो है वो बदल रही है। अब मुस्लिम वो वाला नहीं रहा, मुस्लिम जानता है कि यार बीजेपी हमको साला खाने को अनाज बीजेपी हमको दे रही है, अकाउंट में पैसा बीजेपी हमारे डाल रही है, हर चीज हमको बीजेपी कर रही है, घर हमको बीजेपी दे रही है। ये साले कर क्या रहे हैं बे? तुम कर क्या रहे हो? तुम खाली बकचोदी कर रहे हो, तुम खाली बीजेपी को गिराने की कोशिश कर रहे हो, आपस में लड़वाए। मुस्लिमों में भी अब, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे ऐसी एजुकेशन, इसीलिए एजुकेशन मुख्य होती है किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र के लिए, एजुकेशन मुख्य है। पहले मुस्लिम पढ़े लिखे नहीं थे, अब हर घर में मुस्लिम का भी एक बच्चा कोई पढ़ रहा है, कुछ हो रहा है। अब मुस्लिम समझदार हो रहे हैं, अब मुस्लिम भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। और डेहरी इलेक्शन में भी मुस्लिम, कई जगहों पे मैंने देखा है, मैं खुद गया हूं कि मुस्लिम वहां पे, मैंने बात की है, मुस्लिम वोट वहां पे दे रहे हैं बीजेपी को, क्योंकि उनकी सोच बदल रही है। वो वो खुद यही बात कह रहे हैं कि सब कुछ तो हमें बीजेपी दे रही है, तो तुम कर क्या रहे हो? तो हम वोट तुम्हें क्यों दें, हम बीजेपी को ही क्यों ना दें? और तुमको तो जो कहते हो तुम स्टेट में हो, तुम वो भी नहीं दे पा रहे हो, तो तुमको सेंट्रल में ला दें या कहीं ला दें, तुम तो कुछ भी नहीं करोगे, तुम तो खा जाओगे लूट के, समझे? तो मुस्लिम भी ये चीज समझ रहा है अब, हालांकि पूरी तरह से नहीं है, लेकिन शुरुआत तो हुई, कहीं से शुरुआत तो कहीं से भी होगी। तो मुस्लिम ये चीज समझ रहा है। केजरीवाल जी के मुद्दे क्या, केजरीवाल क्या चाहते हैं एक्चुअली में, केजरीवाल क्या चाहते हैं कि मैं आदमियों के लिए मैंने दारू फ्री कर दी, एक के संग एक फ्री ले जाओ, औरतों के लिए पिंक ठेके खुलवा दिए, भाई तुम भी पियो। केजरीवाल का ये है कि इनको मौज मस्ती करा दूं, पानी फ्री, बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, मौज मस्ती करा दूं, तो ये सब दुनिया भूल जाए, बस पी पा के पड़े रहें, समझे? केजरीवाल जी की ये नीति है। चुनाव आए तो बस इनको ये याद आए कि अगर हमने कहीं बीजेपी को ला दिया तो ये सब तो चीजें, सुविधा हमारी बंद हो जाएंगी, दारू बंद हो जाएगी हमारी, हमको तो फिर कमाना पड़ेगा और कमा के हमको खाना पड़ेगा, समझे? तो ये डर बैठा के उनमें फिर वोट ले लेंगे हम। पंजाब चले जाइए आप, पंजाब में कुछ सालों पहले तक केवल, जब तक ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, केवल एक चिट्टा चलता था। आज वहां पे चिट्टा पिट्टा पता नहीं क्या क्या, पंसारी की दुकान से ले लो भाई,
पनवाड़ी से ले लो, कहीं जहां तुम खड़े हो तुम्हारे 10 मीटर 20 मीटर के घेरे में तुमको ड्रग्स मिल जाएगी। ये पंजाब को बर्बाद कर दिया है। अभी पंजाब का इलेक्शन आने दो, देखना दिल्ली से भी बुरी हालत होनी है। और मैं आज बता रहा हूं तुम्हें, मैं हो सकता है कि पंजाब में भी इस बार या तो आम आदमी पार्टी तो चली जाएगी या तो कांग्रेस रिटर्न होगी, और कहीं जरा सा और सोच लिया कुछ उनके दीन धर्म में आ गया तो हो सकता है कि वहां भी बीजेपी अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। ना आए लेकिन हो सकता है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। ठीक है, इतनी बुरी हालत, लोग त्रस्त हो गए हैं। और सारे सरदार दिल्ली में जितने भी सरदार कम्युनिटी है, लोग मोदी जी को योगी जी को इतना लाइक कर रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं भाई, आंख बंद करके वोट दे रहा है आदमी, बीजेपी को वोट देंगे। तो भाई ये पूरा सपोर्ट बीजेपी को हर जगह से मिल रहा है। इस बार लग रहा है कि बीजेपी आनी तो चाहिए। ठीक है, अब देखिए बाकी होता क्या है। अब केजरीवाल जी की स्कीमों पे मोदी जी की स्कीमें भारी पड़ने वाली हैं। देखो अगर भारी पड़ गई तो भाई सुधार तो निश्चित है, बीजेपी करा ही देगी दिल्ली में, और दिल्ली को बनाएगी रहने लायक, आने लायक, जाने लायक, देखने लायक। अभी तो कहाँ पे केवल कचरा पड़ा हुआ है, कचरा ही कचरा है, चारों तरफ कचरा है। कचरे के से ढेर लगे हुए हैं, पानी नालियां को सड़क पर बह रहा है, गटर ओवरफ्लो हो रहे हैं, कोई देखने वाले नहीं है। सफाई कर्मी मौज से सो रहे हैं, पी के सब सोए पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है वहां पे। एकदम राम राज, क्या बोलूं मैं, मतलब उनके लिए तो राम राज्य आ गया है, कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए कोई कर रहा ही नहीं है कुछ। दूसरे तरह का राम राज्य, मतलब कोई कहने वाला कुछ नहीं है। नहीं, बाकी राम राज्य तो असली यहाँ यूपी में है। यहाँ देखो आगे ऐसे चलाते हैं सरकार, कुछ सीखो बेशर्मो, कुछ सीखो, ऐसे चलती है सरकार, समझे। तो देखो क्या होता है। बाकी जो अनुमान है बीजेपी की इस बार दिल्ली में 50 के आसपास सीटें आनी चाहिए। और बाकी मिलेंगे आज कल वहाँ पे इलेक्शन भी की जो कैंपेनिंग वगैरह है वो सब है, वो भी बंद हो गई हैं, आचार संहिता लगी हुई है। कल इलेक्शन होना है, तो भाई आपसे अपील है दिल्ली वालों, कैसे भी करके भाई थोड़ा सा ईमान धर्म जगाओ। अब तक जो हो गया, चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हो जाएगा। बीजेपी को इस बार वोट दो, मैं तो यही कहूँगा भाई। जहाँ मुझे लगता है बीजेपी से अच्छा अभी की डेट में तो कंट्री के लिए कुछ है नहीं। हाँ, बाकी एक अपडेट और मैं देने वाला था, मैं एक गेम शुरू कर रहा हूँ अपने इसी पे ऑनलाइन, कि मेरे जो यूट्यूब पे मैं कहीं पे भी कुछ अमाउंट थोड़ा छोटे से शुरू करूँगा, लेकिन बाद में तो वो बहुत बढ़ता जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कहीं पे रखा करूँगा और ऑनलाइन उसे बताया करूँगा कि यहाँ पे रखा हुआ है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे वो जो भी नज़दीक होगा वो उठा के उसको ले जाएगा। 1 घंटे का ये टारगेट हुआ करेगा, 1 घंटे में जो भी नज़दीक होगा वो आ जाएगा और उठा के ले जाएगा। ऑनलाइन में उसको रखा करूँगा कि ये यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, और अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर देखेगा उसे तो वो आके उठा के लेके चला जाएगा। और वो सब ऑनलाइन ही होगा, कोई चीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो देखिए, आप हो सके तो सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा, जुड़िएगा। तो अगर आप नज़दीक होंगे तो आपको मिलेगा। और ये अभी तो छोटे पैसों से ही शुरू होगा, 200-500 से शुरू होगा, लेकिन ये बाद में बढ़ते बढ़ते ये मेरा टारगेट है इसको 51,000 तक पहुंचाने का। लास्ट जो होगा मेरा वो 51,000 का मैं एक रखूँगा, उसको मैं कहीं पर रखूँगा, और जो भी मेरा नज़दीकी सब्सक्राइबर होगा वो उसको लेके चला जाएगा। तो अभी छोटे से शुरू करेंगे, धीरे धीरे उसको 100 रुपये करके बढ़ाते जाएंगे, और ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में वो 51,000 की रकम होगी जो भी लेके जाएगा। और उसके लिए भी सेम वही प्रोसेस होगा कि आप नज़दीक से जाएंगे, ऑनलाइन देखेंगे, तो आप भाग के जहाँ भी होंगे, जो भी नज़दीक होगा उस पॉइंट के, कोई फेमस पॉइंट जैसे कोई माइलस्टोन है या कोई फेमस शॉप है उसके पास में रखूँगा। उसके नज़दीक के जो सब्सक्राइबर होंगे वो देखेंगे और वहाँ से देख के वो तुरंत अपना आ जाएंगे और उठा के पैसों को ले जाएंगे। तो ये गेम में खेलने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ, 2-1 दिन में ही, 2-4 दिन में ही करूँगा। तो इससे जुड़िए जितना हो सके और सपोर्ट करिए। और क्या मैंने कुछ गलत कहा दिल्ली के लिए तो थोड़ा कमेंट में बताइएगा भाई, और उल्टा सीधा मत लिखिएगा, ठीक है। ये मेरे विचार हैं, आपके विचार हो सकता है कि कुछ और हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम दोनों, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, मेरे विचार थे
तो जो मैंने बोले हैं, अगर मैं गलत हूँ तो आपकी नज़र में मैं हो सकता है गलत हूँ, कोई बात नहीं, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेरे मेरे विचार यही हैं, तो मैं ऐसा ही हूँ। तो अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप उसको बताइएगा कि मैंने ये चीज़ गलत कही है। मैंने जहाँ तक मुझे लगता है मैंने कोई भी चीज़ गलत नहीं कही है। बाकी हो सकता है अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो, मुझे कुछ जानकारी कम हो तो बताइएगा भाई, कोई बात नहीं, भाई हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।